अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्वीडन में गर्मियाँ अपने पूरे आबोताब से जा रही हैं और जितनी गर्मियाँ लेट आई थी ना, विंटर बहुत देर तक रहा है और गर्मियाँ लेट स्टार्ट हुई हैं, उतनी ही सख्त गर्मियाँ हो गई और देख लें घास पीला-पीला होना स्टार्ट हो गया क्योंकि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई। ये जी फूल आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट हैं। मुझे इतने अच्छे लगे थे, इनका कलर बहुत प्यारा है और ये सिर्फ़ 1 महीना या 2 महीने मैक्सिमम यही जून-जुलाई में ये फूल रहते हैं। बाकी पूरा साल ये इस दरख्त पे कुछ भी नहीं होता, जैसे पत्ते भी नहीं होते। ये मंज़र इतना दिलकश लग रहा था जैसे दरख्तों पे गुलाबी मोती लगे हों और ज़मीन पे सफ़ेद मोती गिरे हों, तो ये फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप लोगों को दिखाना, आप लोगों के साथ शेयर करना। यहाँ पर ये साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है स्वीडन में, लोग गाड़ी के बजाय साइकिल को प्रेफ़र करते हैं। तो ये जगह-जगह पर साइकिल बूथ होते हैं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से साइकिल्स होती हैं और आप इसको बहुत ही कम पैसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे जहाँ चाहे खड़ा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जहाँ से लिया वहीं पे खड़ी करनी है, तो आप एनीवेयर इसको खड़ा कर सकते हैं। ये जो मैंने वेट मशीन देख रही थी, मुझे पाकिस्तान की वाइब्स आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बचपन में हमारे गाँव में इस तरह के हुआ करते थे दुकानों पे और वो याद आ रही थी मुझे। मेरी फ्रेंड आ रही थी एक पार्क में, मेरी और मेरी फ्रेंड के घर के दरमियान में एक पार्क है, तो वो भी अपनी बेटी के साथ वहीं पे आ रही थी। तो उसी के लिए मैंने और ईमान ने सोचा कि हम थोड़े से स्नैक्स वगैरह और कोई जूसेस बाय कर लें। हम पार्क में गए तो वहाँ पर इतनी रौनक थी और ज़्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ थे। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरह से पार्क्स में बहुत कम नज़र आती है, लेकिन जब नज़र आती है तो बड़ा अच्छा लगता है और अपने मुल्क की याद आना शुरू हो जाती है क्योंकि लास्ट ईयर मैं इन दिनों में पाकिस्तान में थी, तो मेरे अम्मी अबू बहुत मिस कर रहे थे। यहाँ पर तो भई आई गारंटेड जो भी इन फूलों को देखेगा, जितना भी उदास होगा ना, वो खुश हो जाएगा, है ना? आप लोग खुश हो गए हैं ना? ऐसे लगता था जैसे तितलियाँ बैठी हैं और ये इतने नाज़ुक फूल थे जैसे हाथ लगाने से ही मुरझा ना जाएँ। बहुत अच्छा ये शाम का मंज़र था, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, आजकल ये क्या भई, आजकल हम एक को फ़ोन करते हैं, अपने दुःख सुनाते हैं, फिर दूसरे के दुःख सुन के फिर तीसरे को बता देते हैं भी उसे ये दुःख है। तो दुखों को मत फैलाया करें, मैं अपने आप को भी यही कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती, हम सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि मैं अपने आप को भी मोटिवेट करूँ कि इंसान बने हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बस पॉज़िटिविटी स्प्रेड किया करें। ये हमारा देसी नाश्ता नेक्स्ट मॉर्निंग है और पराठे बने। पराठे कभी-कभी बनते हैं, डेली नहीं बनते। तो वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी पाकिस्तान की यादें शेयर कर दूँ ना, आज कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान की यादें आ रही हैं। ये जी हमारी, जब मैंने विंडो में से देखा नीचे तो इतना प्यारा मंज़र लग रहा था क्योंकि गर्मियों में ये अच्छा लगता है, सर्दियों में तो बहुत अजीब-सा वो होता है। कभी मैं विंटर की पिक्चर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो कितना डिफ़रेंस होगा आप लोग खुद फ़ील कीजिएगा। और जब गर्मी होती है तो नीचे हमारे बिल्डिंग के जो सारे बूढ़े लोग हैं ना, बुज़ुर्ग लोग, वो नीचे बैठे होते हैं और बड़ी रौनक और बड़ी गप्पें, और मुझे उसमें अपने मुल्क के बुज़ुर्ग बेचारे याद आ जाते हैं कि वो कितनी बोरिंग लाइफ गुजारते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। तो ईमान को मैं पिक करने आई हुई थी क्योंकि कल ईमान ट्रिप पे गई हुई थी, पूरे स्कोने के सफ़र पे गई हुई थी, तो उसने बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ पे इनके स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, नया स्कूल बन रहा है। और भाई मुझे ये भी समझ नहीं आता कि गर्मियों में ही इनको ये सारा कंस्ट्रक्शन क्यों याद आ जाती है। मतलब इतनी अच्छी गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे, बजाय इसको एंजॉय करने के बस ये तोड़ फोड़ सारी शुरू कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन सिर्फ गर्मियों में ही करते हैं। भाई अल्लाह के बंदो, सर्दियों में ही कर लो। चले जी, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी देसी क्रिस्पी चिकन विदाउट एग रेसिपी। यहाँ पर मैं बता तो रही थी, लेकिन पीछे से बच्चों ने इतना शोर डाला हुआ था, स्कूल से आ गए थे, तो फिर मुझे से मजबूरन आवाज़ को बंद करना पड़ा। यहाँ पर जी मैंने चिकन ले लिया, इसको नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और लेमन जूस के साथ मैरिनेट करके रख लिया था मैंने। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रात पहले ही करके रखना है, इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है इशू, जितनी देर भी पहले आपका दिल करे तो आप कर लें।
साथ कोल्ड वाटर है और साथ जो दूसरा बाउल है उसमें मैदा है, मैदे के अंदर मिक्स हर्ब्स हैं, नमक है और एंड पेपरिका पाउडर। इसको अब हम विदाउट एग बना रहे हैं, तो मैंने पहले इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर ली, ठीक है। देन कोल्ड वाटर में से डिप करेंगे, फिर से इसे मैदे में डिप करेंगे और फिर से कोल्ड वाटर में डिप करेंगे। ये प्रोसेस आपने 2 बार करना है मिनिमम, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कोटिंग चाहिए इसकी थिक वाली, तो आप इसको 3 दफ़ा भी कर लें, यही प्रोसेस। लेकिन मैदे में से अच्छी तरह से कोट करना है, बल्कि ऐसे करना है कि जैसे आपको ना किसी बंदे पे गुस्सा है और आप गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैदे में डिप करके, फिर कोल्ड वाटर में, फिर से मैदे में, फिर से कोल्ड वाटर एंड देन मैदा अगेन। तो इस तरह से इसकी बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी, बिल्कुल फील भी नहीं होता कि अंडे की कोटिंग नहीं है इसके ऊपर। देखें मैं कितने बदले ले रही हूँ चिकन से, है ना। दबा दबा कर रही हूँ, बॉल भी कहता होगा ये कौन आ गया भाई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बैच के जितना चिकन जो है वो तैयार करके प्लेट में रख लेती हूँ, क्योंकि सारा एक दफ़ा में भी रखो ना तो वो बहुत सोगी सा हो जाता है, तो वो भी सारा चिमट जाता है। इसलिए मैं एक एक बैच के जितना चिकन तैयार करके प्लेट के अंदर रखती हूँ। ऑयल इतना ही नीम गरम मतलब होना चाहिए, उसका टेम्परेचर आप वो जो वुडन स्टिक होती है वो डाल के भी चेक कर लें। तो ऐसा ना हो कि बहुत गर्म हो और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ठंडा हो। अगर ठंडा ऑयल होगा तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर बहुत गर्म होगा तो जल जाएंगे, बहुत डार्क हो जाएंगे। इसको आपने फटाफट से जल्दबाजियाँ और फुर्तियाँ यहाँ पर नहीं दिखानी फर्स्ट स्टेप पे, कि आप इसको जल्दी हिला दें, अदरवाइज़ ये नरम पड़ जाएंगे। और बीच में जो एक वो बड़ा सा आपको फ्ले नज़र आ रहा है वो ईमान के बर्गर के लिए है। यहाँ पर चिकन को आपने इस तरह से छन्नी में निकालना है, ताकि ठंडा होने पे आप प्लेट में डालें, एंड आप देखेंगे कि ठंडा होने पर उसकी क्रिस्पीनेस मज़ीद बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी टिकाऊ किस्म की क्रिस्पीनेस इसकी बनेगी। बड़ा अच्छा मज़े का बन गया था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, ईमान की फरमाइश पे मैंने बनाया था। अच्छा, इसके बाद जो मेस क्रिएट होता है ना काउंटर पे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस पर। इसीलिए मैं इसको ना अक्सर बच्चों की फरमाइश इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बट मैं इसको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना, हालांकि मैं इसको साथ साथ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता है कि भाई मैं फैलूँगा तुम्हारे किचन में, रोक सको तो रोक लो। ईमान की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, उसे अक्सर मुझसे ये गिला रहता है कि जी आप मेरे साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करती, मेरे साथ लूडो खेलें, ये करें। तो फिर हम साथ म्यूज़िक भी लगा लेते हैं और साथ हम लूडो, तो काफ़ी इंजॉय हो जाता है। क्योंकि ईमान ज़्यादा बाहर नहीं जाती, उसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो वो मेरे साथ ही घर में रहती है। फिर मुझे उसके साथ ऑब्वियसली, लेकिन जितना भी टाइम दो उतना ही उसे लगता है कि कम है, मामा आप जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देती। और नाना नानू को भी यही बता रही होती, शिकायतें मेरी लगाती है। एनीवेज़, बहुत अच्छा लगा, हमारी मुलाकात यहीं तक थी आज की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।